बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और इस वक्त आपकी मेज़बान साइमा शहजाद आपकी खिदमत फिर से हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिलाई सीखने आती हैं और अपनी ज़िंदगी बदलती हैं, अपने घरों में बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाती हैं। तो आज इसी सिलसिले में एक बैच बच्चियों का कंप्लीट हुआ और यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन रखा गया। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि उज़मा भी थोड़ा सा तैयार श्यार हुई हुई हैं। आम ज़िंदगी में ये बिल्कुल सादा रहती हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चियाँ ऐसी थीं उसी बैच में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली। इससे पहले वो कॉल गर्ल थीं और यहाँ पर कैसे आईं, इनकी सिलाई स्कूल में सिलाई सीखी और आज घर में इज़्ज़त से रोज़गार कमा रही हैं। यहाँ पर कैसे आईं और इन्होंने उनकी ज़िंदगी में चेंज लाने का रोल कैसे अदा किया? आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़मा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। माशाल्लाह आज अच्छी खूबसूरत भी लग रही हैं आप और ऐसे ही रहा करें, लोग आपको देख के बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट भी करते हैं और खुश होते हैं आपको देख के। ये बताएँ कि एक फंक्शन आज रखा गया था उन्हीं बच्चियों के लिए जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। कौन-सी वो बच्चियाँ थी जो कैमरे में नहीं आना चाहती हैं और अभी यहाँ पर किसी को बताया भी नहीं कि वो बच्चियाँ पहले क्या करती थी, यहाँ पर कैसे आई वो? ये आज जो इतना ऑफिस सजाया गया है, जो आज बड़ा फंक्शन किया गया है, आज मेरी जीत हुई है, मैंने बहुत बड़ी जंग जीती है। मैंने वो जंग जीती है जो कभी मेरा ख्वाब हुआ करता था कि काश मैं कॉल गर्ल के लिए कुछ कर सकूं। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई, खुद ही अल्लाह ने मुझे उनसे मिलवा दिया। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला कि इस तरह 2 कॉल गर्ल हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। वो बस किसी मुश्किल वक़्त में थीं और ये वक़्त बड़ा मुश्किल ही होता है क्योंकि हौसला बड़ा होता है इन ख़वातीन का, और ये ख़वातीन थोड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, सेल्फ़िश हो जाती हैं। इस तरह डेली नए-नए लोगों को फ़ेस करते-करते ना वो उस दलदल में फँस जाती हैं, फिर वहाँ से निकलना तो चाहती हैं, बट निकल नहीं सकती क्योंकि उनको भी फिर लत लग जाती है खाने, रोज़-रोज़ नई बातें, नए लोग ये। और मेरा ख़्याल है कि वो ख़वातीन मेहनत की तरफ बड़ी मुश्किल से आती हैं कि मेहनत करके कमाएँ क्योंकि वो उस ज़िंदगी में फँस चुकी होती हैं। यहाँ पर वो कैसे आईं और आज आपने कहा कैमरे में भी नहीं आना चाहती, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि उनकी कहानी बताई जाए, दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल दी जाए कि जो इस काम में फँसी हुई हैं। तो यहाँ पर कैसे आईं? जितनी भी ख़वातीन कॉल गर्ल हैं इस टाइम, खुदा ना ख़ास्ता, उनके लिए इबरत का निशान बनी है वो दोनों लड़की। मैं किस्सा मुख्तसर ये बताती हूँ कि उनमें से एक खातून 2 थीं, एक के हस्बैंड की डेथ और एक डिवोर्स। एक ही कमरे में कहीं 2 कमरे लिए हुए थे, किराए पे रहती थी, दोनों के बच्चे भी थे। एक प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हुई। बाद में किसी ने उनकी ये ख़त्म किया मामला जो भी था, लेकिन उसके बाद वो कोमा में चली गई और वो बेड पे रहीं और कोमा में 3 माह रहीं। और जो दूसरी कॉल गर्ल थी उस वक़्त वो भी थोड़ा डर के जाती होती थी, ठीक है? लेकिन अगर वो ना जाए तो फिर अपने घर का वो कैसे चलाती? मेहनत की तरफ नहीं वो आ रही थी। 3 माह बाद जब उनको होश आया तो उनको पता चला कि कोई एक उज़मा है, एक माड़ा-सा बंदा है, वो माड़े-माड़े काम करता है, तो उसने जान बचाने में बड़ा रोल प्ले किया है। उनके एक एडवाइज़र ने, तो उन्होंने मेरे तक बात पहुँचाई, वो आ गईं, मेरे पाँव पकड़ लिए कि हम आपको खुदा का वास्ता देते हैं, आप किसी को बताए बगैर अगर इस इदारे में हमें एडमिशन दे दें, तो हम तौबा करते हैं, हम दोबारा कभी उस ज़िंदगी में नहीं जाएँगे। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ ना कि लोगों का बड़ा हौसला है उन ख़वातीन का कि अपने आप को वो किसी के सामने नंगा कर देती हैं। ये बड़ी मुश्किल बात होती है। पता नहीं किस उसमें वो जाके वो करती हैं। ज़मीर को मारना पड़ता है, उसका सौदा करना पड़ता है। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं बताऊँगी, बट आप बाज़ नहीं आएँगी। उसने कहा जो मैंने मौत देखी है, जो मैंने डर देखा है, वो हिला के रख दिया। मुझे अंदर से किसी ने झंझोड़ दिया है, मेरे ज़मीर ने, कि तुम क्या कर रही थी और तुमने ये कत्ल भी कर दिया। बच्चा ज़ाया हुआ कत्ल होता है। तो मैंने कहा ठीक। मैंने कहा मैं इधर किसी को नहीं बताऊँगी, आप रूटीन में आएँगी, मैडम इधर एक बैठी होगी, उनसे कहना कि उज़मा बाजी ने भेजा है, हमने सिलाई सीखनी, हमारे पास फीस नहीं, वो आपका एडमिशन फ्री कर देगी, आप अंदर चली जाएँगी। मैडम के पास जाके आप सीखेंगी। मैडम को किसी की पर्सनल लाइफ़ से कुछ लेना-देना नहीं होता कि हमारे पास कोई क्रिश्चियन आ रहा है, अहले तशीय्या आ रहा है, कोई क्या कहते हैं वो अहले सुन्नत आ रहा है, ये हमें इससे कुछ लेना-देना नहीं, हमें बस लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है। उन्होंने सीखा, सीख के 6 माह फिर अब मसला ये था कि सीख तो वो रही हैं, अब घर के अखराजात कैसे चलेंगे? तो फिर मैंने उनके घर का जो रेंट था वो पे किया और साथ उनका राशन जो भी इंतज़ाम था, थोड़ी माली मदद भी होती है। वो सारी होती रही ताकि वो अब और कुछ ना करें।
اب انہوں نے جناب ایسی دبنگ سلائی سیکھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ ادارے میں آ جائیں, بڑا انہوں نے ہلا گلا بھی کیا, بڑی خوش تھی, ایک چہرے پہ سکون تھا, اطمینان تھا. اور مجھے ان کو دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ کا فنکشن سب سے دبنگ ہونا چاہیے. پھر ہم نے قورمہ بنایا, زردہ بنایا, کشمیری چائے بنائی, روغنی نان منگوائے صرف ان کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. انہوں نے تھوڑا ڈانس وانس, ادھر بچیوں کو بھی انٹرٹین کیا. کسی کو نہیں پتا, میم کو بھی نہیں پتا. آج وہ سیکھ کے گئی ہیں. پرسوں مجھے وہ رات کو رکشے میں ملی, اچانک سے ملاقات ہوئی تو کہتی باجی اے دیکھو اسی تواڈے کول جڑے کپڑے سیک کے گئے سن, اسی کوٹھی جو کپڑے لیاندے نے سلائی واسطے تے ہن واپس دین جا رہے ہیں. تے اسی انہاں کول منہ منگی قیمت لئی, کیونکہ ڈیزائننگ انہاں اپنی مرضی دی کروائی ہے. اور میرے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں, پلیز. آپ یقین مانیے وہ کہتی ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے خدارا اگر کوئی زندگی میں ہے تو اس سے باہر نکل. ایک رات کا وہ 700 500 1000 اور گندے مندے لوگ. میں نے کہا آپ کو لے کے کہاں جاتے تھے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جو اچھا گاہک ہوتا تھا نا وہ ہمیں 1500 روپے دیتا تھا, تو وہ ایک کمرے میں جاتا تھا, 3 4 لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو عام رکشے والے گندے مندے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 200 300 دے کے رکشے کے پیچھے یا ادھر گاڑی کے پیچھے لے جاتے تھے. تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا. لیکن آج وہ ماشاء اللہ نمازی ہیں. ماشاء اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عظما کے سلائی اسکول کے ساتھ جڑے, اور وہ مشینیں آئیں اور مشینوں کے اوپر وہ بیٹھ کے سیکھ کے گئی ہیں. صدقہ جاری ہے. میں نے ان کو 2 مشینیں بھی گفٹ کی ہیں کہ اس کے اوپر آپ جا کے سلائی کریں. اور یہ ماڑا سا اسکول اتنا بڑا کام کر گیا ہے. شاید پچھلے 1.25 2 سال میں نے کیا تو بہت کچھ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب سے بڑی جنگ آج جیتی, جو میں نے 2 جسم فروش عورتوں کو بچا لیا. ماشاءاللہ جی. اگر اسی طرح آپ لوگ تعاون کرتے رہیں گے اور اس ادارے کا حصہ بنتے رہیں گے تو آپ لوگوں کے رزق حلال میں سے جو حصہ بھی آتا جائے گا, اس طرح کئی عورتوں کی, کئی خواتین کی زندگی بدلی جا سکتی ہے. آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹرانگ عظما نے ان بچیوں کی, ان لڑکیوں کی کہانی بتائی کہ کیسے وہ اپنی اس دلدل میں سے اس زندگی میں واپس آئی ہیں اور آج عزت سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا رہی ہیں. مزید اسی طرح ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے, اور اپنے کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.